क्लास 9 का सर्कल क्षेत्र का थ्योरम 8 ये है, कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है कि किसी सर्कल में, कोई सर्कल हम लोग पहले बना ले रहे हैं, तो किसी सर्कल में इक्वल कॉर्ड है, क्या है, इक्वल कॉर्ड है, दो टू कॉर्ड जो है इक्वल, कोई भी कॉर्ड इक्वल है, इन कॉर्ड का नाम ए बी रख देंगे, इसका नाम सी डी रख देंगे, और दोनों हमारे पास इक्वल, क्या है, इक्वल है, तो हम लोग गिवन में लिख देंगे कि ए बी जो है बराबर है सी डी। ये कॉर्ड दोनों इक्वल है, तो हमको प्रूव करना है कि यहाँ पे सेंटर से हम लोग क्या कर लेंगे कि कॉर्ड ए बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे, कॉर्ड ए बी पे एक परपेंडिकुलर, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि सेंटर से अगर हम लोग किसी भी कॉर्ड पे, सर्कल के किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं तो वो क्या करेगी कि कॉर्ड को दो बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का एल मान लेंगे, सेंटर को वो लिखते हैं। अब फिर क्या कर रहे हैं कि सी डी पे क्या कर रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं सेंटर से, जो कि क्या करेगी, CD को भी दो बराबर भागों में बांट देगी। सेंटर से हमने CD कॉर्ड पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, जो कि क्या कर रही है, CD को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो अब देखिए, यानी कि AB और CD आपस में बराबर है, यहाँ पे हमने L लिखा है और यहाँ पे हम लोग M लिख दे रहे हैं। क्या लिखें, M। तो हमको प्रूफ यही करना है कि OM जो है OL के बराबर है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिला दे रहे हैं। तो जब हमने OC और OA को ज्वाइन करा दिया तो हमारे पास दो थे ट्रायंगल बन गए, OCM और फिर OML, OCM और OML। तो सबसे पहले बात कि ये जो AL जो है, AB में और CD में दोनों, ये AB का आधा AL है और CD का आधा CM है। तो AB का आधा कर दिया और CD का भी आधा कर दिया, तो दोनों आपस में इक्वल ही होगा। तो AB का आधा क्या होगा, तो AL होगा और CM होगा, AL और CM आपस में इक्वल होगा। तो अब हम लोग आते हैं, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OCM एंड ट्रायंगल OAN V है। दोनों ट्रायंगलों में हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ये प्रूफ किया है, पर लाइन लिख देंगे कि AL बराबर है CM, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। फिर OC बराबर है OA के, ये हमने प्रूफ किया है, लिख देंगे प्रूफ। अब OC और OA आपस में बराबर है, यानी कि क्यों बराबर है, तो ये चाप रेडियस, ये दोनों रेडियस है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। किसी भी सर्कल के कोई भी रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, सभी रेडियस आपस में इक्वल होती है। अब हमारे पास रेडियस भी इक्वल हो गया और ये लाइन हमने परपेंडिकुलर खींची थी, यानी कि एंगल OMC इक्वल्स टू OLA ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बराबर है, यानी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री। यानी कि हमारे पास क्या हो गया कि दोनों रेडियस OC और OA बराबर हो और CM और AL बराबर हो, फिर ये एंगल CMO और एंगल ALO आपस में बराबर हो। तो सिंस ट्रायंगल OCM congruent to triangle OAL by RHS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में congruent हो गए। आप लोग congruency पढ़े हुए हैं इसके बाद, तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में congruent हो गए। तो congruent ट्रायंगलों के corresponding sides are equal, यानी कि since OL equals to OA, ये दोनों साइडें आपस में क्या हो, बराबर। ठीक है, OL और OM आपस में, हम लोग को यही प्रूफ करना था कि OL और OM आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए अब ये दोनों जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस दोनों जो कॉर्ड है सेंटर से जिनकी दूरी है आपस में क्या है, इक्वल। तो दोनों दूरी इक्वल हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं
कि क्या लिखेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि हम लोग का प्रूफ हो चुका है दैट।